Namaskaram students, my name is Hanuman Yadav. Welcome to all of you in Supervision Classes YouTube channel. Students, today we are going to discuss about 10th class biology और उसका जो फर्स्ट चैप्टर है दी लाइफ प्रोसेस हम लोग आज उसको डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हम लोग दो टॉपिक पढ़ चुके हैं, न्यूट्रिशन एंड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन एंड बेसिकली न्यूट्रिशन इन अमीबा। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है ना। तो देखिएगा, सबसे पहले हम आपको बता दें न्यूट्रिशन। बेसिकली जब हमने न्यूट्रिशन पढ़ाया था हमने आपको बताया था न्यूट्रिशन दिस इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय व्हिच ऑर्गेनिज्म आइदर सिंथेसाइज देयर ओन फूड और डिपेंड ऑन द अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड नोन एज न्यूट्रिशन, ठीक है ना जनरली। तो ये बात हमने आपको बताई थी और बेसिकली अगर आप सिंपली ध्यान रखना चाहें तो न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ intaking the food and utilization of food called nutrition। हमने क्या कहा एक्चुअल में, दो चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस intaking the food। दूसरा है यूटिलाइजेशन ऑफ इंटेकिंग द फूड और यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। दो प्रोसेसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, ठीक है ना। जब हमने न्यूट्रिशन पढ़ाया था तो हमने आपको बता दिया था एक्चुअल में न्यूट्रिशन के बेसिकली टू टाइप होते हैं, जिसमें पहला था ऑटोट्रॉफिक और जो दूसरा था यहां पर वो था हेटेरोट्रॉफिक। दोनों में डिफरेंस बताया था। ऑटोट्रॉपिक में हमने आपको बता दिया था ऑटोट्रॉपिक दिस इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म सेल्फ सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। दिस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जनरली। बट कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कीमो ऑटोट्रॉपिक होते हैं। कीमो ऑटोट्रॉपिक का मतलब बेसिकली वो किसी पर्टिकुलर केमिकल सब्सटेंस से एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज को हम लोगों को ध्यान में रखना है। ये टू टाइप के होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉपिक और कीमो ऑटोट्रॉपिक। अब हम लोग बात करते हैं हेटेरोट्रॉपिक की। दिस इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच अ ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है ना। जनरली जब कोई एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करेगा तो उसको क्या कहेंगे, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है ना। देखिएगा जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, अच्छा ये जनरली होता है कहां पर, प्लांट्स में होता है, ठीक है ना। और ये जनरली होता है कहां पर, एनिमल में होगा। ये कहां पर, एनिमल्स होते हैं इनमें और इसमें बैक्टीरिया होते हैं और जनरली इसमें फंगस होते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो इस चीज को भी हम लोगों को ध्यान में रखना है। अब ये थ्री टाइप का होता है जनरली। पहला होता है सेफ्रोफिटिक, दूसरा होता है एक्चुअल में इसमें पैरासिटिक और तीसरा जो इसमें होता है वो होता है होलोजोइक। और जो ह्यूमन बीइंग का न्यूट्रिशन है वो कौन सा है, होलोजोइक। कैसे हम बताते हैं, सेप्रो का मतलब ध्यान करो, हमने आपको बताया था सेप्रो जहां पर टर्म लगे बायो में उसका मतलब होता है एक्चुअल में डिके। सेप्रोफिटिक, फाइटिक का मतलब होता है प्लांट। द ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन दी डिकेइंग प्लांट फॉर देयर फूड फॉर देयर न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सेप्रोफिटिक। और बेसिकली पैरासिटिक में अ ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड और न्यूट्रिशन इज कॉल्ड पैरासिटिक। किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करे और उसकी बॉडी से अटैच हो जाए, ब्लड को सक करे या फिर बॉडी फ्लूइड को सकिंग करे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पैरासिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। और बेसिकली देखिएगा पैरासिटिक न्यूट्रिशन में जो पैरासाइट होगा वो एक्चुअल में दोनों चीजें लेगा अपने होस्ट से। किससे, होस्ट से दोनों चीजें लेगा। कौन, शेल्टर और फूड, ठीक है ना, शेल्टर और फूड। तो इस चीज हम बता चुके हैं, ये सारी की सारी बातें, ठीक है ना। हमारा आज का मेन इश्यू है क्या, होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्या है, होलोजोइक न्यूट्रिशन,
ठीक है ना। होलोजोइक न्यूट्रिशन basically this is a type of heterotrophic nutrition which involve intake solid piece of food. इसमें ऑर्गेनिज्म सॉलिड फूड के पीस को गेन करेगा जनरली, ठीक है ना। तो इसे क्या कहते हैं, होलोजोइक। सॉलिड पीस आप जानते हैं, लाइक फ्रूट हो जाएगा, प्लांट का कोई पार्ट हो जाएगा, मीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो कोई भी सॉलिड पीस ऑफ फूड हो उसको गेन करेगा तो हम लोग क्या कहेंगे, होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। एज यू नाउ हमने आपको बताया था AB3 टाइप का होता है, कौन कौन। बेसिकली पहला बता दिया था हमने, हर्बीवोरस एनिमल होते हैं, और होते हैं कार्निवोरस, और होते हैं कौन, ओमनीवोरस। Herbivores, they are the animal which feed on plant, feed on animal, feed on meat, और बेसिकली ओमनीवोर जनरली दोनों को ईट करेंगे, प्लांट पार्ट को भी और एनिमल पार्ट को भी, मींस मीट को भी वो इंटेक करेंगे और प्लांट पार्ट को भी इंटेक करेंगे। तो ह्यूमन बीइंग है, उनका न्यूट्रिशन कौन सा है, ओमनीवोर्स। कौन सा है, ओमनीवोर्स है, ठीक है ना। हमने क्या कहा, दे आर द टाइप ऑफ होलोजोइक ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन प्लांट एंड एनिमल। जो दोनों खाएंगे उनको क्या कहेंगे, ओमनीवोर्स कहेंगे, ठीक है ना। तो इस चीज को हम लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो बेसिकली कौन है ये ओमनीवोर्स, ये है जनरली ह्यूमन बीइंग। और भी होता है, कॉकरोच हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। और भी काफी सारे एनिमल्स होते हैं, डॉग हो जाएगा जनरली। तो ये काफी सारी चीजें हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अब हम लोग होलोजोइक जो ओमनीवोरस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है उस पर जो हमारा मेन इश्यू है आज का, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, हमें उसको मेनली डिस्कस करना है, ठीक है ना। तो उसको हम लोग आज डिस्कस कर लेते हैं। ओमनीवोरस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन ह्यूमन बीइंग। देखिएगा हम इसको रफ करते हैं। अब देखिएगा बेसिकली हम लोग ह्यूमन बीइंग बेसिकली ओमनीवोर है, ठीक है ना। तो बेसिकली अब जो होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है, चाहे वो ओमनीवोर हो, हर्बीवोर हो या कार्निवोर हो, उसमें क्या होता है एक्चुअल में, बेसिकली न्यूट्रिशन नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, दिस इज मल्टी स्टेप प्रोसेस। बेसिकली न्यूट्रिशन हो या फिर जनरली होलोजोइक, हम लोग जनरली होलोजोइक की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, मल्टी स्टेप प्रोसेस है ये। मल्टी स्टेप प्रोसेस है। इसमें फर्स्ट स्टेप है एक्चुअल में इंजेक्शन ऑफ फूड, इंजेक्शन ऑफ। इसमें दूसरा स्टेप है एक्चुअल में इंजेक्शन, बेसिकली इंजेक्शन ऑफ फूड, बेसिकली जनरली कहेंगे इनटेक ऑफ फूड। दूसरा स्टेप हो जाएगा एक्चुअल में डाइजेशन ऑफ फूड, तीसरा हो जाएगा एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, ठीक है ना। जस्ट मिनट, ठीक है ना। इसमें फोर्थ है एसिमिलेशन ऑफ फूड, और जो फिफ्थ स्टेप है इसमें उसे बोलते हैं इजेक्शन ऑफ फूड, ठीक है ना। तो बेसिकली यहां पर 5 स्टेप हैं, इंजेक्शन ऑफ फूड, इन जनरली इनटेक ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, जिसको हमने फूड को डाइजेस्ट करके ऑब्टेन की है, ठीक है ना। फिर एसिमिलेशन का मीनिंग होता है बेसिकली यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, जनरली जिसको हमने डाइजेस्टेड फूड से ऑब्टेन किया है। जो सेल जैसे एब्जॉर्ब कर लिया, ध्यान से सुनिएगा एक बार, हमने क्या कहा, इंटेक ऑफ फूड समझ आ गया होगा, सीधा फूड को इंटेक कर लिया, ठीक है ना। फूड का डाइजेशन हुआ, फूड का डाइजेशन कहां होगा ह्यूमन बीइंग में, वो होगा एक्चुअल में एलिमेंट्री कैनाल में। कहां होगा,
एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल बेसिकली इसको हम लोग एक और नाम से इसको बोलते हैं गट। गट क्या होती है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। गट को एक्चुअल में जो पाइपलाइन होती है बेसिकली माउथ टू एनस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं एक्चुअल में, एलिमेंट्री कैनाल या फिर इसको गट बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो इस चीज को हम लोगों को ध्यान में रखना है। डाइजेशन कहां पर होगा, एलिमेंट्री कैनाल में। एब्जॉर्प्शन भी कहां पर होगा, एलिमेंट्री कैनाल में। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है जो फूड डाइजेस्ट हुआ है, अभी सारी की सारी चर्चाएं करेंगे हम लोग, जो फूड डाइजेस्ट हुआ है उससे जो एनर्जी मिली है उसको एब्जॉर्ब करना, और जो एनर्जी एब्जॉर्ब की है, एसिमिलेशन का मतलब होता है जो एनर्जी हमने डाइजेस्टेड फूड से एब्जॉर्ब की थी उसका यूटिलाइजेशन इन आवर बॉडी इज कॉल्ड एसिमिलेशन। एसिमिलेशन दिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, जिसको हमने कहां से ऑब्टेन किया है, डाइजेशन ऑफ फूड से, ठीक है ना। तो उसका यूटिलाइजेशन, जो रेस्पिरेशन वगैरह है, रेस्पिरेशन हुआ, अनदर बायोलॉजिकल प्रोसेस हो जाएंगी, ग्रोथ हो जाएगी, रिप्रोडक्शन, तो वो किसके इंक्लूड आ जाएगा, एसिमिलेशन, उसका यूटिलाइजेशन करना। और इजेशन ऑफ फूड, इजेशन ऑफ फूड का मीनिंग होता है जो बेस्ड इन डाइजेस्टिव फॉर्म होता है फूड का, उसको क्या करते हैं, बॉडी से रिमूव करा देते हैं थ्रू एनएस, दिस इज कॉल्ड इजेशन ऑफ फूड। स्टेप बाय स्टेप हम सबको डिस्कस कर ले रहे हैं, ठीक है ना। अब हम लोग मूव कर जाते हैं एक्चुअल में, तो जनरली चलते हैं अब हम लोग, ठीक है ना। ये 5 स्टेप है हमारे पास। तो बेसिकली इन दिस वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में एक्चुअल में, जनरली डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। क्या हो जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग, ठीक है ना। तो इसको आज हम लोगों को डिस्कस करना है। जनरली हमने क्या कहा, ये मल्टी स्टेप प्रोसेस है और बेसिकली न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन बीइंग हम लोग पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली हमने क्या कहा आप लोगों से कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग है उसको हम लोगों को आज डिस्कस करना है। इन एडिशन टू बेसिकली यहाँ पर बहुत सारी चीजें हम लोगों को डिस्कस करनी है, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स डिस्कस करने हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग चलते हैं, देखिएगा। बेसिकली हम बात करते हैं इंजेक्शन ऑफ फूड। बेसिकली इसको क्या कहेंगे, इनटेक ऑफ फूड। थ्रू माउथ, इनटेक ऑफ फूड थ्रू माउथ, ठीक है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग contain many organ which help in digestion, absorption and assimilation, such as हमने क्या कहा, एलिमेंट्री कैनाल, ये पाइपलाइन है पूरी हम बना दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। यहीं पर सारी की सारी बातें स्टूडेंट्स हम कर लेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे यहां से। ये पूरी पाइपलाइन है, हमने इसको एलिमेंट्री कैनाल बोल दिया। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड गट, ओके। गट बोल दिया, एलिमेंट्री कैनाल। स्टार्टिंग कहां से हो रही है, माउथ से। माउथ ओपन हो रहा है कहां पर, बक्कल कैविटी। माउथ बेसिकली ओपनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, समझ रहे हैं ना। तो माउथ क्या है, ओपनिंग एलिमेंट्री कैनाल। माउथ जिस जगह पर ओपन होगा उसे क्या कहेंगे हम लोग, बक्कल कैविटी कहेंगे। व्हाट इज कॉल्ड, बक्कल कैविटी, ठीक है ना। जनरली ये क्या है, माउथ है, ठीक है ना। इसके माउथ जिस जगह पर ओपन हो रहा है उसको क्या कहा, बक्कल कैविटी, ठीक है ना। बक्कल कैविटी में जो है, बक्कल कैविटी में हमारा टीथ प्रेजेंट है, इनका नंबर कितना है एक्चुअल में 32, और इसमें जो है टीथ और टंग दोनों प्रेजेंट है, ठीक है जनरली। और इनका फंक्शन की हम दोनों पर अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या आ गया हमारा, बक्कल कैविटी में टीथ और टंग हो जाएंगे। इसके बाद देखिएगा, बक्कल कैविटी जो है
क्या हुआ, इंजेक्शन ऑफ फूड हुआ, इनटेक ऑफ फूड हुआ, फिर क्या होता है एक्चुअल में, जिसको हम लोग बोलते हैं जो फूड है माउथ के थ्रू, फिर होता है swallowing ऑफ फूड। swallowing ऑफ फूड, फूड को हमने बेसिकली निगल लिया, जनरली swallowing कर दिया। तो यहाँ इसके बाद क्या होगा एक्चुअल में, जो बक्कल कैविटी है अभी कहां पर ओपन होगी, एक पर्टिकुलर रीजन होता है जिसे कहते हैं हम लोग फेरिंग्स। क्या बोलते हैं, फेरिंग्स। हम थोड़ा यहां पे लिख दें इसको, सपोज भी हमने इसको यहां बना दिया और इसको बोल दिया हमने फेरिंग्स। फेरिंग्स, और जो फेरिंग्स होता है एक्चुअल में ये कॉमन होता है काय के लिए, फूड और एयर के लिए कॉमन स्पेस होता है फेरिंग्स, समझ रहे ना। यहां से एक्चुअल में यहां पर फूड की जो लाइन जाती है वो जाती है ईसोफेगस को, और एयर की लाइन जाती है वो जाती है ट्रेचिया को, जिसे हम लोग विंड पाइप कहते हैं, ठीक है ना, ट्रेचिया को जाती है। तो ये रेस्पिरेशन, और यहां से ये बेसिकली ईसोफेगस कहां पहुंचे, ईसोफेगस, ईसोफेगस, ईसोफेगस से फिर कहां पहुंचे हम लोग, दूसरा जो ईसोफेगस ओपन होता है कहां पर, स्टोमक, ठीक है ना। स्टोमक एक जे शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, स्टोमक ओपन होता है कहां पर, इंटेस्टाइन में, कहां पर, इंटेस्टाइन में, कहां पर, इंटेस्टाइन। और बेसिकली इंटेस्टाइन के टू पार्ट होते हैं, जो फर्स्ट पार्ट होता है इंटेस्टाइन का उसे कहा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, और जो सेकंड पार्ट होता है उसे कहा जाता है लार्ज इंटेस्टाइन। क्या कहा जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन। क्यों इसे लार्ज और क्यों इसे स्मॉल, इसका रीजन बताते हैं। एक्चुअल में लेंथ वाइज स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी होती है किससे, लार्ज इंटेस्टाइन के, बट इसका जो लार्ज इंटेस्टाइन का जो ल्यूमेन होता है, कैविटी होती है, वो एक्चुअल में स्मॉल इंटेस्टाइन से बड़ी होती है। हम आपको एक और बात बता दें स्टूडेंट्स, जो ह्यूमन बीइंग की एलिमेंट्री कैनाल है 9 मीटर लॉन्ग होती है, कितनी, 9 मीटर लॉन्ग, समझ रहे हैं ना। अप्रोक्सीमेटली इसको मानिए आप लोग 30 फीट, ठीक है ना। तो इतना मीटर जो है ये लॉन्ग होती है, 9 मीटर लॉन्ग होती है। तो इस चीज को हम लोगों को ध्यान में रखना है। हम एक बार इसको रफ करें, सारी की सारी बातें करते हैं, ठीक है, ओके। देखिएगा स्टूडेंट्स, हमने आपको ये पार्ट बता दिए हैं एलिमेंट्री कैनाल के, और भी देखिएगा। एलिमेंट्री कैनाल, माउथ टू एनस। अब देखिएगा एक्चुअल में, ध्यान रखिएगा इस बात को। हमने क्या कहा, बेसिकली हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे जनरली। पहले हम आपको कुछ बातें बता दें एक्चुअल में। जैसे जो फर्स्ट स्टेप था न्यूट्रिशन का, वो क्या था एक्चुअल में, इंजेक्शन ऑफ फूड। क्या था, इंजेक्शन ऑफ फूड, ठीक है ना, मींस इनटेकिंग ऑफ फूड, ठीक है ना जनरली। दूसरा स्टेप था जो जनरली इनटेकिंग ऑफ फूड, उसे कह रहे थे हम लोग swallowing, ठीक है ना। क्या कह रहे थे हम लोग, swallowing, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या swallowing हुआ, और फूड कहां पर पहुंचा एक्चुअल में, फूड पहुंचा फेरिंग्स में। फेरिंग्स जिसे जनरली थ्रोट भी कहते हैं हम लोग। यहां से दो पाइप हैं, एक पहला पाइप कहां को, दोनों पाइप एक जगह कॉमन ओपनिंग होगी। फेरिंग्स इज द कॉमन फॉर फूड एंड एयर। जो एयर होगा एक्चुअल में वो कहां को जाएगा एक्चुअल में, ट्रेचिया को जाएगा एक्चुअल में, जिसे विंड पाइप कहते हैं। और यहां से फेरिंग्स से अब यहां पर फूड कहां जाएगा, ईसोफेगस। इस चीज को हम लोगों को ध्यान में रखना है। ईसोफेगस, ईसोफेगस से एक्चुअल में फूड कहां पर एंटर करेगा एक्चुअल में, स्टोमक में। कहां पर, स्टोमक में। ये जे शेप्ड होता है एक्चुअल में, ठीक है ना, जे शेप्ड ऑर्गन होता है स्टोमक। और स्टोमक से कहां पर फूड मूव कर जाएगा एक्चुअल में, स्टोमक से मूव करेगा इंटेस्टाइन में। और यहां पर पहले होगा बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन, और दूसरा हो जाएगा हमारा लार्ज इंटेस्टाइन।
ठीक है ना। तो इस चीज को हम लोगों को ध्यान में रखना है। कौन कौन हो जाएगा, एक तो स्मॉल इंटेस्टाइन हो जाएगा और एक लार्ज इंटेस्टाइन। जस्ट 1 मिनट। ठीक है ना। तो बेसिकली स्टोमक से कहां पहुंचा, स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन से कहां पर पहुंचा, लार्ज इंटेस्टाइन। अब ध्यान से सुनिएगा, एक्चुअल में जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके 3 पार्ट होते हैं। इसका जो 3 पार्ट होते हैं, जो फर्स्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसे हम लोग कहते हैं ड्यूडेनम, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। दूसरा पार्ट होता है जेजुनम, और तीसरा पार्ट होता है एक्चुअल में इलियम। 3 पार्ट इसके होते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं। जनरली इसका होता है सीकम पहला पार्ट, दूसरा होता है कोलोन, और तीसरा होता है एक्चुअल में रेक्टम। और बेसिकली रेक्टम होता है कहां पर, एक्चुअल में ये ओपन होता है कहां पर, एनस में, और यहां से जो है एक्सक्रीटेड किया जाता है। ठीक है ना। तो इस चीज को हम लोगों को हमने क्या कहा, स्मॉल इंटेस्टाइन हो जाएगा, और क्या हो जाएगा एक्चुअल में, ड्यूडेनम हो जाएगा, जिजेनम हो जाएगा, इलियम, और सीकम, कोलोन, रेक्टम। 3 पार्ट्स होते हैं। हम आपको एक बात बता दें, एक्चुअल में कोई भी डाइजेस्टिव एक्टिविटी लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होती है। ठीक है ना। जनरली यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पर। ठीक है ना। इस चीज को हम लोगों को ध्यान में रखना है। अब देखिएगा, हम सारी की सारी बातें आपको बताते हैं। पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें और बताते हैं। देखिएगा, अब जो प्रोसेस होनी है डाइजेशन, पहला स्टेप हो गया, कौन सा हो गया, इंजेक्शन ऑफ फूड। अब जो डाइजेशन की प्रोसेस है, डाइजेशन, दिस इज द प्रोसेस बाय विच ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल इनटू सिंपलेस्ट एंड एब्जॉर्बेबल फूड मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डाइजेशन। डाइजेशन में क्या करेंगे, जो कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल है उसको छोटे छोटे पीसेस में हम लोग डिवाइड करते जाएंगे स्टेप वाइज, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, डाइजेशन। दिस द पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन। देखिएगा, बेसिकली यहां पर डाइजेशन जनरली 2 टाइप का होता है। हम आपको बता दें, एक तो होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर और एक होता है इंट्रा सेल्यूलर। एक्स्ट्रा सेल्यूलर सेल के बाहर होता है, जो जनरली कहां पर होता है, ह्यूमन बीइंग में। कहां पर, ह्यूमन बीइंग में। और इंट्रा सेल्यूलर होता है, डाइजेशन टेक्स प्लेस इनटू द सेल इज कॉल्ड इंट्रा सेल्यूलर। ये जनरली कहां पर होता है एक्चुअल में, ये होता है अमीबा में, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। तो इस चीज को हम लोगों को ध्यान में रखना है। इन एडिशन हमारी बॉडी में डाइजेशन एक्चुअल में जो पहली प्रोसेस होगी उसे हम लोग कहते हैं एक्चुअल में मैकेनिकल डाइजेशन। व्हाट इज कॉल्ड मैकेनिकल डाइजेशन। और दूसरा होता है एक्चुअल में केमिकल डाइजेशन। समझिएगा आप लोग, हमने क्या कहा, मैकेनिकल डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन इन विच ब्रेकडाउन ऑफ सॉलिड फूड इनटू स्मॉल पीसेस इज कॉल्ड मैकेनिकल डाइजेशन। मींस इसमें केमिकल का यूज नहीं होगा, ये होगा जनरली कहां पर, माउथ में। कहां पर होगा एक्चुअल में, देखिएगा हम यहां लिख दे रहे हैं, यहां पर लिख दे रहे हैं एक्चुअल में जो मैकेनिकल डाइजेशन है। कौन सा, मैकेनिकल डाइजेशन मींस जनरली जिसे कहते हैं हम लोग क्या, बेसिकली जिसको कह देंगे एक्चुअल में च्युइंग। ठीक है ना। क्या कहेंगे, जनरली च्युइंग कह देंगे। ठीक है ना। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, च्युइंग कहते हैं, या फिर एक और नाम बेसिकली कह सकते हैं इसको कहेंगे हम लोग मैस्टिकेशन। ठीक है ना। तो मैस्टिकेशन ऑफ फूड कहां पर होगा, माउथ में होगा। और मैस्टिकेशन में कौन हेल्प करेगा एक्चुअल में, मैस्टिकेशन में एक्चुअल में टीथ हेल्प करेंगे। टीथ और टंग दोनों हेल्प करेंगे। टंग का काम होता है एक्चुअल में मिक्सिंग ऑफ फूड। ठीक है ना। तो ये बेसिकली फंक्शन किसका हो जाएगा, टीथ और टंग का ये फंक्शन हो जाएगा। ये प्रोसेस कहां पर होगी एक्चुअल में, ये प्रोसेस होगी कहां पर, बक्कल कैविटी में। कहां पर होगी, बक्कल कैविटी में। बक्कल कैविटी हमने क्या कहा, ये जो माउथ है, जो माउथ की कैविटी है, माउथ जिस कैविटी में ओपन होता है उसे बक्कल कैविटी कहते हैं, ओरल कैविटी भी उसको हम कहते हैं। ठीक है ना। तो ये सारी की सारी प्रोसेस हो रही होगी स्टूडेंट्स। ठीक है ना। ये सारी बातें आई होप को आपको समझ आ गई होंगी। ठीक है ना। थोड़ा सा हम इसको साफ कर रहे हैं तो ध्यान देना। और केमिकल डाइजेशन एक्चुअल में
द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल इनटू सिंपलेस्ट फूड मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ बेसिकली एंजाइम, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, दिस इज कॉल्ड केमिकल डाइजेशन, ठीक है ना। तो बेसिकली हमारी बॉडी में मैकेनिकल भी होगा और केमिकल डाइजेशन भी होगा। मैकेनिकल डाइजेशन कहां पर, जनरली कहां पर हो रहा है एक्चुअल में स्टूडेंट्स, माउथ में, और ये डाइजेशन कहां पर हो रहा है एक्चुअल में, ये तो हो रहा है कहां पर, माउथ में भी हो रहा है और मींस की पूरी एलिमेंट्री कैनाल में हो रहा है जनरली हम कहें। अभी हम सारी की सारी बातें बताते हैं। अब आप लोगों को ये सारी बातें ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। अब आप लोगों को ये सारी बातें ध्यान में रखनी है क्योंकि हम इसको थोड़ा सा रफ कर रहे हैं और स्टेप वाइज हम लोग चलेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इन एडिशन टू बेसिकली सम ग्लैंड, जनरली डाइजेस्टिव ग्लैंड जिन्हें हम कहते हैं एक्चुअल में। अभी देखिएगा हम बताते हैं, जस्ट 1 मिनट हम इसको रफ कर दें। अब देखिएगा एक्चुअल में हमने क्या कहा, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है बेसिकली उसमें एलिमेंट्री कैनाल है और कौन है एक्चुअल में, डाइजेस्टिव ग्लैंड है। जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो कौन है एक्चुअल में, जो पहली ग्लैंड है वो है सैलाइवरी ग्लैंड, जो जनरली कहां पर प्रेजेंट है, आउटसाइड दी बक्कल कैविटी, ध्यान रखना आउटसाइड दी बक्कल कैविटी। और कितनी है एक्चुअल में, 3 पेयर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है। 3 पेयर है, फर्स्ट है सैलाइवरी ग्लैंड, दूसरा हम लोग जब स्टोमक में पहुंचते हैं कहां पर, ये माउथ की बात है, स्टोमक में देखिएगा यहां पर जो ग्लैंड है उनको बोलते हैं हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड, क्या, गैस्ट्रिक ग्लैंड। और ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है ये बेसिकली सेक्रीशन करती हैं काय का, प्रोएंजाइम पेप्सिनोजेन का, और बेसिकली दूसरा ये सेक्रीशन करती हैं प्रोएंजाइम पेप्सिनोजेन का, और दूसरा सेक्रीशन करती हैं HCl का। इन एडिशन टू ये सेक्रीशन करती हैं म्यूकस का, ठीक है ना। इस चीज को हम लोगों को ध्यान में रखना है, सैलाइवरी जो, ठीक है ना। अब दूसरी चीज जो सैलाइवरी ग्लैंड है ये सेक्रीशन करती है काय का, सैलाइवा का। बेसिकली जो क्या है एक्चुअल में अ टाइप ऑफ फ्लूइड है, और बेसिकली सैलाइवा कंटेन बेसिकली इसमें एंजाइम होता है जिसे हम लोग कहते हैं सैलाइवरी एमाइलेज एंजाइम होता है इसमें। इन एडिशन टू यहां पर एक और एंजाइम होता है जिसे हम लोग कहते हैं लाइसोजाइम, एक और इसी का नाम है सैलाइवरी एमाइलेज का, इसी को हम लोग कहते हैं टाइलिन, ठीक है ना। तो इस चीज को आप लोगों को भी ध्यान में रखना है। इन एडिशन टू इसमें बेसिकली सोडियम आयन भी होता है, Na+ भी होता है, Cl- भी होता है, CO3 भी होता है, बाइकार्बोनेट आयन होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ आयन इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीजें कंपोजिशन हो जाएगा सैलाइवा का। अब स्टोमक की बात बता दी हमने, प्रोएंजाइम पेप्सिनोजेन होगा एक्चुअल में, HCl होगा और क्या होगा, म्यूकस होगा, ठीक है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको ध्यान में रखनी है। आफ्टर दिस जो नेक्स्ट ग्लैंड है यहाँ पर, पहला क्या हो गया सैलाइवा, दूसरा क्या होगा गैस्ट्रिक ग्लैंड, तीसरी ग्लैंड है उसको हम लोग कहते हैं एक्चुअल में, एक तो हो जाएगा एक्चुअल में लिवर, लिवर को लार्जेस्ट ग्लैंड कहा जाता है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। और जो चौथा हो जाएगा उसे कहेंगे हम लोग पैनक्रियाज, ठीक है ना, पैनक्रियाज कह देंगे। तो पैनक्रियाज एक जूस का सेक्रीशन करते हैं जिसे कहते हैं पैनक्रियाटिक जूस, का सेक्रीशन करते हैं पैनक्रियाटिक जूस का। और लिवर एक्चुअल में इस एक जूस का फॉर्मेशन करता है जिसे हम लोग कहते हैं एक्चुअल में बाइल जूस, क्या कहते हैं एक्चुअल में, बाइल जूस कहते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज को हम लोगों को ध्यान में रखना है। जस्ट 1 मिनट, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि क्या का सेक्रीशन करता है एक्चुअल में, बाइल जूस का सेक्रीशन करता है, ठीक है ना। कौन करता है, लिवर करता है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
अब आफ्टर दिस, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, बाइल जूस हैव नो एनी टाइप ऑफ एंजाइम, यहाँ पर एंजाइम नहीं होगा बाइल जूस में, यहाँ पर एक्चुअल में दो पिगमेंट होते हैं और बाइल जूस हेल्प इन एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अभी हम बताएंगे एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का मीनिंग क्या होता है, ठीक है ना। तो इस चीज को हम लोगों को मींस ब्रेकडाउन ऑफ फैट, ठीक है ना, क्योंकि फैट एक्चुअल में ब्लड में इनसॉल्युबल होता है, वाटर में इनसॉल्युबल होता है, तो उसको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करके एक्चुअल में उसका एमल्सिफिकेशन कराया जाता है, जिससे कि वो एब्जॉर्बेबल फॉर्म में ब्लड के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाता है। छोटे छोटे पीसेस बनते हैं जिन्हें माइसेल्स कहते हैं, ठीक है ना। अभी चर्चा करेंगे। पैनक्रियाटिक जूस की हम बात करें तो जो पैनक्रियाटिक जूस है बेसिकली कहां से सेक्रेट हो रहा है, पैनक्रियास से सेक्रेट हो रहा है, कंटेन डिफरेंट काइंड ऑफ एंजाइम, अभी हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली हमने स्टार्ट कहां से किया, एलिमेंट्री कैनाल से। माउथ में क्या हुआ, डाइजेशन हुआ, बिल्कुल डाइजेशन हुआ माउथ में, ठीक है ना। मैकेनिकल डाइजेशन हुआ एंड और केमिकल डाइजेशन भी हुआ। केमिकल डाइजेशन अभी हम सारी की सारी आपको बातें जो है बता दे रहे हैं, ठीक है ना। पहले इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या हुआ, मैकेनिकल डाइजेशन में टीथ। अच्छा एक और ध्यान रखो बात, हम टीथ के बारे में और बता दें आपको। पहले हम इसको जरा रफ करके पूरा आपको ये चीज बता ही दें, हम पैनक्रियाटिक जूस में पैनक्रियाटिक जूस के जो एंजाइम है इसको रफ कर दें क्योंकि स्पेस नहीं है। देखिएगा पैनक्रियाटिक जूस कंटेन मेनी एंजाइम, बेसिकली यहां पर हो जाएगा ट्रिप्सिनोजिन और बेसिकली काइमो ट्रिप्सिनोजिन, प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज, प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज, और भी है यहाँ पर एमाइलेज, और भी है यहाँ पर एमाइलेज हो जाएगा, बेसिकली लाइपेजेस हो जाएंगी, ठीक है ना, जनरली लाइपेजेस हो जाएगा और काफी सारे और भी एंजाइम्स हो जाएंगे। अच्छे यहाँ पे लाइपेजेस, ठीक है ना, लाइपेजेस हो जाएगा यहाँ पर। इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है। आफ्टर दिस ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, पैराकार्बोक्सी पेप्टिडेज, एमाइलेज और लाइपेज, एक और यहाँ पर हो जाए न्यूक्लिएज एंजाइम, ठीक है ना। तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ एंजाइम होंगे, हम आपको बता दे रहे हैं। ये ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिनोजिन, काइमोट्रिप्सिनोजिन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज, ये सारे के सारे एक्चुअल में प्रोटीन को एक्चुअल में क्या करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे। क्या करेंगे, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे, ठीक है ना। प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम हो जाएंगे, ठीक है ना। इस चीज को हम लोगों को ध्यान में रखना है। आफ्टर दिस एक्चुअल में जो एमाइलेज है, जहां पर टर्म लगी एमाइला, एमाइला यहाँ पर इसका मतलब होता है एक्चुअल में स्टार्च, क्या, स्टार्च, और स्टार्च इज अ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना, जनरली। तो बेसिकली जो कार्बोहाइड्रेट है और ये पॉलीमर है माल्टोज का, तो जब स्टार्च का जब ब्रेकडाउन होता है तो बनता है क्या, माल्टोज। और इस कौन सा एंजाइम लगेगा, एमाइलेज, कौन सा, एमाइलेज। जब माल्टोज का ब्रेकडाउन होता है माल्टोज का, तो एंजाइम लगता है माल्टेज, कौन सा, माल्टेज। मालसेट एक डाइसैकेराइड है, कौन सा है, डाइसैकेराइड है, ठीक है ना। तो ये ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल इससे फॉर्म होते हैं। इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ये, ठीक है ना। अब देखिएगा लाइपेज एक्चुअल में फैट का ब्रेकडाउन करेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर न्यूक्लिएज, जो न्यूक्लिक एसिड फ्रूट के साथ पहुंचा है, एनिमल जो मीट के साथ जो न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल होता है, क्योंकि अगर फ्रूट खाएंगे तो फ्रूट में सेल्स होती हैं, सेल्स में न्यूक्लियस होगा, तो जो न्यूक्लिक एसिड पहुंचा है उसका भी डाइजेशन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। अब इस चीज को आप लोगों ने ध्यान रख लिया, आई होप, ठीक है ना। एक बात ध्यान रखना एमाइलेज का, ये एमाइलेज, एक एमाइलेज कहां पर भी था एक्चुअल में, सैलाइवा में। कहां पर था एक्चुअल में, सैलाइवा में। तो इसको क्या कहा एक्चुअल में, सैलाइवरी
एमाइलेज। इस चीज को ध्यान रखना है। यहाँ पर भी ये काय का डाइजेशन कर रहा था, स्टार्च का। हम आपको मोस्ट इंपोर्टेंट एक बात बताते हैं, 30% डाइजेशन माउथ में ही हो जाता है काय का, स्टार्च का। 30% डाइजेशन, इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा, माउथ में ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो माउथ में दोनों डाइजेशन कौन से, एक तो हो रहा है मैकेनिकल और केमिकल, 2 टाइप ऑफ डाइजेशन प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, जो एंजाइम है टाइलिन या लाइसोजाइम, वो क्या करता है एक्चुअल में कि बेसिकली अगर बैक्टीरिया, उसे एंटीबैक्टीरियल कहते हैं, ठीक है ना। जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है वो एंटीबैक्टीरियल होता है। जो फूड के साथ बैक्टीरिया जाते हैं वो सारे के सारे बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है। इन एडिशन, अब और भी सुनिएगा आप लोग, ये सारे के सारे एंजाइम्स हमने आपको बता दिए। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पर जो इंटेस्टाइन है, यहाँ पर देखिएगा एक और चीज मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ पर एक जूस निकलता है, इंटेस्टाइनल जूस, जिसे हम लोग सक्कस एंटेरिकस भी कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं, सक्कस एंटेरिकस। जो सक्कस एंटेरिकस है, ये भी कई एंजाइम प्रेजेंट होते हैं इसमें। और ये पर्टिकुलर कहां से निकलता है, इंटेस्टाइन से। इसमें होता है एक्चुअल में माल्टेज, इसमें होता है न्यूक्लियोसाइडेज, इसमें होता है न्यूक्लियोटाइडेज, इसमें होता है लाइपेजेस, ठीक है ना। तो डिफरेंट काइंड ऑफ लाइपेज, जो अभी यार हमने बताया था, यही वाला लाइपेज है, ठीक है ना, यही वाला लाइपेज है, ठीक है ना। दोनों एक ही है एक्चुअल में, फैट का डाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये वाले एंजाइम प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। और लैक्टोज वगैरह भी होते हैं जो सारे के सारे चीजों को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देंगे। और हमने क्या कहा एक्चुअल में, माल्टेज काय को ब्रेक डाउन कर देगा, जो अभी हमने प्रोसेस बताई थी कि क्या हुआ था एक्चुअल में, माल्टोज काय में कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज में, किसकी हेल्प से, माल्टेज की, काय की, माल्टेज की हेल्प से, ठीक है ना। तो ये कहां पर हुई, स्मॉल, दोनों की दोनों स्मॉल इंटेस्टाइन में, बट ये पेनक्रियास के एंजाइम से हुई है, ठीक है ना, एमाइलेज से, और ये इंटेस्टाइनल जूस के एंजाइम से हुई है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है। फिर आफ्टर दिस जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो कहां एंटर हो जाता है, यहां से जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ, और जहां पर इंटेस्टाइन में उसे कहते हैं ड्यूडेनम। बेसिकली क्या कहते हैं हम लोग, तो इस चीज को ड्यूडेनम रीजन में ध्यान में रखना है आप लोगों को। ड्यूडेनम रीजन में हुआ है ये सारा का सारा प्रोसेस। फिर फूड पहुंचेगा जेजुनम में, जेजुनम से इलियम में, और इलियम से कहां पहुंच जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी डाइजेस्टिव एक्टिविटी नहीं होगी, वहां पर एब्जॉर्प्शन होगा, कुछ पर्टिकुलर वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा, सम ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होगा, एटसेट्रा, और कोई एब्जॉर्प्शन विशेष यहां पर नहीं होगा, ठीक है ना। फिर फूड वहां पे 3 पार्ट बता दिए थे, सीकम, कोलोन, रेक्टम। देखिएगा अगर आप ड्यूडेनम, जेजेनम, इलियम को भूल जाएं तो ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, डीजेआई, डेड्यूनम, जीजेनम, इलियम, और सीकम, कोलोन, रेक्टम, सीसीआर, ठीक है ना। तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, एनस, और एनस के थ्रू एक्चुअल में जो एक्सक्रीटेड वेस्ट मटेरियल है इसको रिमूव आउट करा दिया जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इजेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल, इजेशन, ठीक है ना। तो ये बेसिक सी बातें हैं, इजेशन, और सारी की सारी बातें हमने आपको बता दी हैं यहाँ पर। अब एक्चुअल में क्या होता है, और भी काफी सारी चर्चाएं हम लोगों को करनी है। आई होप कि ये सारी की सारी बातें आप लोगों को समझ आ गई होंगी, ठीक है ना। ये सारी की सारी बातें आई होप को आप लोगों को समझ आ गई होंगी। तो बेसिकली ठीक है ना, अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। इसको एक बार रफ करते हैं पूरा, अब देखिएगा 1 मिनट। ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा एंजाइमेटिक रिएक्शन हमने आप लोगों को बता दिया है, ड्यूडेनम रीजन का, जीजेनम का, इलियम का, और सीकम, कोलोन, रेक्टम, इस पूरा का पूरा इंटेस्टाइन के बीच में हमने सारी की सारी बातें आपको बता दी हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर होता क्या है एक्चुअल में, देखिएगा और भी कई मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं। जो टीथ हैं ह्यूमन बीइंग के, वो होते हैं एक्चुअल में हेटेरोडोंट। कैसे होते हैं, हेटेरोडोंट। हेटेरो मतलब डिफरेंट,
डोंट मतलब डेंटिशन, ठीक है ना। तो डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ होते हैं, वो डिफरेंट टाइप ऑफ होते हैं कौन से, 4 टाइप ऑफ टीथ, 4 टाइप ऑफ टीथ। उनमें होते हैं फर्स्ट जिन्हें हम लोग कहते हैं एक्चुअल में इंसीजर, क्या कहते हैं, इंसीजर। दूसरे होते हैं कैनाइन होते हैं, ठीक है ना, इस चीज को। तीसरे होते हैं एक्चुअल में प्रीमोलर होते हैं, और चौथे होते हैं यहाँ पर मोलर होते हैं। कौन कौन, बेसिकली इंसीजर हो जाएंगे, कैनाइन हो जाएंगे, प्रीमोलर, मोलर हो जाएंगे, ठीक है ना। जो बेसिकली अगर हम बात करें तो जो डेंटिशन है अपर जॉज, और एक हो जाएगा एक्चुअल में लोअर जॉ। अपर जॉ और लोअर जॉ, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान, अपर जॉ में होते हैं किसने 16 और 16 यहां पर, तभी तो हो जाएंगे 32। टोटल टीथ कितने होते हैं एक्चुअल में 32, ठीक है ना। 16 ऊपर 16 नीचे, ठीक है ना। कौन कौन होते हैं, I4 इंसीजर, C4 कैनाइन, PM4 प्रीमोलर, M4 मोलर। सेम यहां पर PM और M। ये होते हैं 2 1 2 3, 2 1 2 3। ये एडल्ट हैं, इसको बोलते हैं एक्चुअल में हम लोग डेंटल फॉर्मूला। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो ठीक है ना, ये हमने आपको इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर और इस चीज को डेंटल फॉर्मूला हो गया 2 1 2 3, अपर जो और लोअर जो। अब अगर इसको काउंट करना हो तो इजीली आप लोग काउंट कर सकते हैं। देखो हम आपको बता दें, ये जो 2 टीथ हैं, ठीक है ना, ये एक्चुअल में अगर पूरा यहां से यहां तक देखा जाए तो ये हाफ जो है, क्या है, हाफ जो, ये वाला जो है, ये वाला हाफ जो है, ठीक है ना, दिस इज हाफ, दिस इज हाफ, पूरे 8 निकलेंगे। 2 3 4 5 5 3 8 एंड 8 कितने हो जाएंगे 16, कितने हो जाएंगे 16 हो जाएंगे, ठीक है ना। और 16 और 16 हो जाएंगे, हाफ जो का है ये, ठीक है ना। इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है। डेंटल फॉर्मूला कंप्लीट हो गया है। टीथ हेटेरोडोंट है जनरली, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अब स्टूडेंट्स हम लोगों को ध्यान में रखना है, अब देखिएगा एक्चुअल में एक हम एग्जांपल देना चाहते हैं आपको एक्चुअल में। देखिएगा, जस्ट 1 मिनट। देखिएगा, अब हमने माना कि आपको समझाने के लिए हमने मान लिया इसको बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या माना, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या जैसे यहां पर है, सपोज भी यहां पर माना हमने पैनक्रियास, ठीक है ना, यहां पर माना हमने लिवर, ये है लिवर। और लिवर से क्या आ रहा है, यहां पर लिवर में क्या बन रहा है एक्चुअल में बाइल जूस, और यहां पर पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है ना। पैनक्रियाटिक जूस बन रहा है यहां पर। पैनक्रियाटिक जूस में सारे के सारे एंजाइम हमने बता दिए हैं। ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन बता दिया है, पैरा प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज बता दिया है, उसमें एमाइलेज बता दिया है, लाइपेज बता दिया है। तो सारा का सारा यहाँ पे डाइजेशन स्टार्ट होगा, यहाँ पे स्टार्च का डाइजेशन होगा, ठीक है ना। यहाँ पर फैट का डाइजेशन होगा जनरली, और यहाँ पर और भी इंटेस्टाइनल जूस है जनरली, जिसमें यहाँ पर माल्टोज का डाइजेशन हो जाएगा, ठीक है ना। सारे के सारे मॉलिक्यूल्स का, बायोमॉलिक्यूल का यहाँ पर डाइजेशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो बट बाइल काय में हेल्प कर रहा है एक्चुअल में, बाइल कर रहा है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। क्या, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। आप कहेंगे सर इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का मतलब क्या होता है एक्चुअल में। बेसिकली होता क्या है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉल या टाइनी ड्रॉपलेट्स, ठीक है ना। जो टाइनी ड्रॉपलेट्स हैं या स्मॉल ड्रॉपलेट हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में जो फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं उनको छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ बाइल जूस।
हम एक और बात बता दें आपको, बाइल जूस है इसमें 2 पिगमेंट होते हैं। पहला पिगमेंट होता है आपने जिसे कहते हैं बिलीरुबिन, और एक होता है यहां पर दूसरा होता है बिलीबर्डिन। बिलीरुबिन और बिलीबर्डिन ये 2 पिगमेंट होते हैं जनरली। क्या हो रहा है, ये शांति से बैठिए, ठीक है। तो यहां पर बिलीबर्डिन और बिलीरुबिन ये दोनों के दोनों एक्चुअल में बेसिकली काय में हेल्प करते हैं, एक्चुअल में एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में हेल्प करते हैं। यहाँ पर एक्चुअल में बाइल सॉल्ट भी होता है। क्या होता है, बाइल सॉल्ट भी होता है। अगर आप और जानना चाहते हैं तो यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी हेल्पफुल बातें हैं जो आपको हेल्प करेंगी जनरली। और इसमें ऑल टाइप ऑफ डाइजेशन टेक्स प्लेस इनटू द ड्यूडेनम, ठीक है ना। पूरा का पूरा केमिकल डाइजेशन हो जाएगा। और यहाँ पर होता क्या है एक्चुअल में, जो बॉल होती हैं, बॉल ऑफ दी एलिमेंट्री कैनाल या फिर बॉल ऑफ दी इंटेस्टाइन, यहां पर होता क्या है एक्चुअल में, बिल्लाई प्रेजेंट होती हैं। ये होती हैं एक्चुअल में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। क्या, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिन्हें बिल्लाई कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड माइक्रो बिल्लाई। क्या कहते हैं, माइक्रो बिल्लाई। ये छोटी छोटी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। तो ये जो है ल्यूमेन, इंटेस्टाइन का ये ल्यूमेन है। क्या है, ल्यूमेन। ल्यूमेन में डाइजेस्टेड फूड पड़ा हुआ है। तो अब यहां से क्या हो जाएगा एक्चुअल में, ये इसको क्या कर लेंगे एक्चुअल में, एब्जॉर्प्शन। क्या कर लेंगी, एब्जॉर्प्शन कर लेंगी। ये इसको एब्जॉर्ब कर लेंगी। और एब्जॉर्ब कहां से हो जाएगा एक्चुअल में, ये ब्लड से एब्जॉर्ब। इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है। ब्लड में पहुंच गया, ब्लड से कहां पहुंच जाएगा एक्चुअल में, बॉडी सेल में। और बॉडी सेल में पहुंच के क्या हो जाएगा, एसिमिलेशन। क्या हो जाएगा, एसिमिलेशन। स्टूडेंट्स इस चीज को हम लोगों को ध्यान में रखना है। सारी की सारी बातें हमने आप लोगों को बताती हैं, ठीक है ना। तो इस चीज को हम लोगों को ध्यान में रखना है। इमल्सिफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है। इमल्सिफिकेशन हमने क्या कहा एक्चुअल में, जैसे इमल्सिफिकेशन सेम है एक्चुअल में, जो डिटर्जेंट फॉर्म्यूलेशन होता है ना, डिटर्जेंट जिस टेक्निक से बनता है वैसे ही सेम होता है। हमने क्या कहा, अगर बाइल जूस हमें कहीं मिल गया थोड़ा सा, हमने अगर जो कोई क्लॉथ है वो गंदा है, वो फैट ड्रॉपलेट डली है, अगर हमने बाइल जूस को वहां पर डाल दिया तो वो साफ हो जाएगा एकदम। क्योंकि वो क्या करेगा, फैट को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देगा और वो हटा देगा, रिमूव आउट करा देगा, ठीक है ना। तो ये बेसिक सी बातें हैं अबाउट दिस, इसको हम लोगों को ध्यान में रखना है। अब ध्यान से सुनो जरा, जो स्टोमक था, J-shaped स्ट्रक्चर, स्टोमक में लगभग 4 से 5 घंटे तक फूड स्टोर रहता है। और हमने सारी की सारी एक्टिविटी बता दी है आपको, जिसमें हमने आपको बता दिया है कि उसमें HCl का प्रोडक्शन होगा, HCl का सेक्रेशन होगा, प्रोएंजाइम पेप्सिनोजेन होगा, जो एक एसिडिक pH पर काम करेगा, ठीक है ना जनरली, और म्यूकस होगा। तो ये सारी की सारी बातों को ध्यान में रखना है। हम एक और बात बताते हैं, स्टोमक के 3 पार्ट होते हैं। पहला कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। एक और पार्ट होता है जिसे स्टोमक बॉडी कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो स्टोमक बॉडी कह देंगे उसको। फिर आफ्टर दिस आप लोगों को जहां से ईसोफेगस, एक बार हम इसको रिवाइज करा दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। स्टूडेंट्स, एलिमेंट्री कैनाल क्या है, माउथ से स्टार्ट हुई, कहां पहुंचे हम लोग, बक्कल कैविटी। बिल्कुल सही। बक्कल कैविटी में क्या हुआ एक्चुअल में, सैलाइवा। और टीथ ने क्या किया, टीथ ने मैस्टिकेशन किया। क्या किया, मैस्टिकेशन कर दिया। और क्या कर दिया एक्चुअल में, टंग ने मिक्सिंग ऑफ फूड, टंग ने क्या कर दिया, मिक्सिंग ऑफ फूड कर दिया। कहां पहुंचा फूड, फेरिंग्स में। कहां पर, फेरिंग्स में। फेरिंग्स में क्या हुआ, कॉमन पाइप फॉर फूड एंड एयर। कहां पहुंचा एक्चुअल में, ईसोफेगस। ईसोफेगस से कहां पहुंचा, बताओ जल्दी से, स्टोमक, ठीक है ना। स्टोमक में क्या है, 3 पार्ट, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। एक एडिशनल स्टोमक बॉडी कह रहे हैं जिसको। अच्छा, यहां पर एक्चुअल में एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। क्या होता है, स्फिंक्टर। ऐसे एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं एक्चुअल में ईसोफेजियल स्फिंक्टर। एक और नाम है, इसको कहते हैं एक्चुअल में
कार्डियक स्फिंक्टर, ठीक है ना। तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब क्या हुआ, स्टोमक से कहां पहुंचे हम लोग, बेसिकली अब पहुंचे हम लोग इंटेस्टाइन में, कहां पर, या फिर जनरली कहें तो स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचे। स्मॉल इंटेस्टाइन इसके और बेसिकली, ठीक है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचे। तो अब यहां से पहुंचेंगे कहां पर, लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचे हम लोग, ठीक है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट है, लार्ज इंटेस्टाइन से एनएस, और एनएस के थ्रू फूड इसको रिमूव कर दिया गया, ठीक है ना। जनरली इस चीज को हम लोगों को ध्यान में रखना है। इस चीज को हम लोगों को ध्यान में रखना है। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं एक्चुअल में, और हमने सारा का सारा एक बार रिवाइज करा दिया। हमने ये बता दिया जनरली ईसोफेगस में कोई यहाँ पर जो है एक मूवमेंट होता है जिसे कहते हैं पेरिस्टालिसिस मूवमेंट। कौन सा, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट, जो हेल्प करता है एक्चुअल में मूवमेंट ऑफ फूड इन डिफरेंट रीजन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है ना। जनरली मूवमेंट कराएगा फूड का। तो इस चीज को हम लोगों को, यहां पर एक और स्फिंक्टर होता है जिसे कहते हैं एक्चुअल में पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्या कहते हैं, पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है। तो इस चीज को हम लोगों को ध्यान में रखना है। हमने सारी की सारी आप लोगों को यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स बातें बता दी हैं। अगर आप लोगों को लगता है कोई आपसे कोई चीज समझ नहीं आई है, छूट गई है, तो आप कमेंट करिएगा और हम दोबारा से एक बार डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इसका डाइजेस्टिव एक्टिविटी समझना आई हो तो एक बार और जरूर डिस्कस करेंगे।